बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद भी इमरान खान के डंके बज गए हैं ताकतवर हलकों और नवाज शरीफ ने सर पकड़ लिया है। और अब कौन सी हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद के अंदर दबंग तरीके से दाखिल हुए हैं। एक मुजरम को जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, आज पिशावर हाई कोर्ट के जज ने एक बड़ा जनाटेदार थप्पड़ भी मारा है, वो भी आपको बताना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने आज नवाज शरीफ को क्या बड़ा चैलेंज दिया है, और उमर सरफराज चीमा ने भी जो आज बात की है उसने यकीनन दिल दहला दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े जज की क्या छुट्टी होने जा रही है। कादी फायद ईसा साहब ने एक बड़ा आम इजलास बुला लिया है। इस इजलास की क्या अहमियत है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो सुनने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। एक तो जिस तरीके से कादी फायद ईसा साहब ने एक इजलास बुलाया, और ये इजलास है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आपने देखा कि जब कुछ इलेक्शंस के हवाले से पिटीशन आई, और आखिरी जो चंद महीने थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के, इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुई, एक कादी ग्रुप, एक बंदयाल ग्रुप। और कादी साहब ने उस पूरे माहौल के अंदर पानी में मधानी डाली और मामलात को अजीब तरीके से नून लीग और पीडीएम टोले के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की। और अब उस वक्त कुछ जो जजेस थे, एक ऑडियो भी लीक हुई मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और चौधरी परवेज इलाही की, जिसके अंदर मोहम्मद खां भट्टी का भी जिक्र था। तो अब उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर दरखास्तें दायर की गई। कुछ और जजेस हैं उनके हवाले से भी शिकायत आ रही है, और अब तहरीक इंसाफ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जा रही है। तो बाकायदा तौर पर कल ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास रख दिया गया है। अब इस जो जुडिशियल काउंसिल होती है ये सबसे बड़ा फोरम है जो जजेस के हवाले से जो शिकायत है उनका जायजा लेकर उस हवाले से कार्रवाई कर सकता है। इसके अंदर मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और इनके साथ बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर होता है, और पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर होता है। अब ये 11 11:30 बजे कल ये इजलास तलब कर लिया गया, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ जो शिकायत हैं वो अब काउंसिल इस हवाले से जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाएंगे। इन मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस तारक मसूद साहब, जस्टिस एजाज उल हसन है, और बाकी जो है वो ज़ाहिर है जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस साहबान हैं वो दो मेंबरान होंगे, और इसके अलावा जो है वो ये सारा एक तो मामला होने जा रहा है। दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ है उनको जिस अंदाज के अंदर इस्लामाबाद में दाखिल किया गया है, सरकारी प्रोटोकॉल, इस मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जग अंसाई हो रही है। हर जी शऊर बंदा जो है वो पाकिस्तानी इस निजाम पे लानत भेज रहा है। यानी एक मुजरम को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है, इंडियन मीडिया भी इसको डिस्कस कर रहा है कि जिसकी पाकिस्तानी सीना के साथ अच्छे ताल्लुकात बन जाएं वो मुजरम भी हो, तो रियासत का पैसा उस पर बर्बाद किया जाता है, उसको खराब किया जाता है, उस पर यानी पहले वो मुल्क को लूट चुका है, मजीद जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के नाम पर उसको दिया जा रहा है। और ये पाकिस्तानी मुंह अवाम के मुंह पर वो थप्पड़ है जो असल में मारा जा रहा है कि भाई आपके वोट की जो है वो वैल्यू ये है कि हम उसको अपने जूते की नोक पे रखते हैं, और जब हमारा दिल हो तो मुजरम भी आप पे जबरदस्ती हम मुसल्लत करके दिखाएंगे। तुम हो कौन? तुम तो शूदर हो, तुम्हारी क्या औकात है तुम इस पे मना कर सको? तो लिहाजा एक मुजरम भी हम तुम्हारे ऊपर ला के बिठाएंगे। और जो बंदा जिसके खिलाफ कोई करप्शन का इल्जाम नहीं होगा, लेकिन वो बंदा अगर कोई पाकिस्तान के मफाद का मुहिब्बे वतन बंदा होगा और वो हमें पसंद नहीं है और हमारी उसके साथ नहीं बनती, तो हम उसको जेल में डाल के तुम्हें सबक सिखाएंगे और तुम्हें औकात बताएंगे। यही शायद जो है वो मैसेज दिया जा रहा है। अब यहां पर जो है वो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पहले तो देखिए एक तकरीबन 90 साल खातून, फिर वो डॉक्टर, अब उसको जेलों में डाला हुआ है। इतने बेशरम और बेहया तबका है जो इस वक्त पाकिस्तान पर काबिज है। अब उन्होंने उस खातून को डाला हुआ है, और सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ को खुश करना है। भाई मरियम नवाज की खुशी अजीज है। अब ये कहाँ सौदे तय होते हैं मुल्क के
क्या होता है इस पे बड़ा कई दफा दुखी दिल के साथ कहना पड़ता है, कुछ बातें कह भी नहीं सकते। अब आज जुडिशियल रिमांड मुकम्मल होने के बाद पुलिस लेके आई है डॉक्टर यास्मीन राशिद को। मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो कानून है उसकी धज्जियां बखेरी जा रही हैं। जो ज़ाब्ता फौजदारी है कानून, उसके अंदर जहां पे जमानत के हवाले से गालिबन 397 सेक्शन है और 398, वहां पर एक तो खातून होना खुद ये जमानत करवाने की एक बड़ी वजह होती है। फिर चालान के अंदर जब ताखीर हो जाती है तो वो भी शामिल हो जाती है। फिर अगर वो खातून मरीज है, बूढ़ी है, कैंसर की मरीजा है जैसे, तो वो जमानत की और बड़ी वजह है। तो तमाम वो वजूहात जो किसी भी मुल्जम के लिए जमानत का बायस बनती हैं, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद और इन खवातीन के हवाले से पूरी हैं। इसके बावजूद जजज भी ऐसे सरेंडर कर चुके हैं, ऐसे कानून को वो लौंडी बना चुके हैं अपनी, या बेबसी है कि वो भी बिल्कुल इस हवाले से खामोश हो गए हैं। उनको भी कम अज कम कुछ जजज को जरूर शर्म करनी चाहिए कि एक पाकिस्तान का कानून है और आप इतने यहां पे इस अंदाज में लेके चल रहे हैं। उनकी जमानतें नहीं हो रही, चालान पेश नहीं हो रहा, और बहाने से एक केस दूसरा तीसरा चौथा वो उस मामले के अंदर डाला जा रहा है। अब यहां पर जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पेश हुई है और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को मैं चैलेंज करती हूँ, अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड है तो ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है कि बाकी सारे जेलों में और एक मुजरम आजाद है, तो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ के दिखाएं। ये अगर मुकाबला करना है ना तो इलेक्शन लड़ के तरह दिखाएं, ताकि पता चले किसको वोट अवाम डालती है। उमर सरफराज चीमा ने भी कहा कि ये हमारे खिलाफ जो है वो एक दायरा केसेस बनाए जा रहे हैं, और आज कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है। जब मैं घर में मौजूद था इन केसेस में मुझे गिरफ्तार किया हुआ है, हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना चाह रहे हैं, हमने पीटीआई छोड़नी होती तो तब भी छोड़ देते। तो ये लोग जो है वो डटे हुए हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू जो है वो असल में करना है। अब मुजरम नवाज शरीफ मरीज से उतरा है सुकून के साथ, और उसने आगे मिनिस्टर एनक्लेव के अंदर वो जा रहा है, प्रोटोकॉल सिक्योरिटी साथ है। फिर वो वहां से अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच के सिक्योरिटी क्लियरेंस, हल्ला गुल्ला, हुल्लड़बाजी, नून लीगियों की इंतजामिया बेबस, यानी शर्मिंदा। वो दरवाजा जो इमरान खान की गाड़ी के लिए नहीं खुलता था, वो मुल्जम था, वो मुजरम के कदमों की जो ताब है उससे खुल जाता है भाई। और बाकायदा जो जजज हैं वो वहां मानसी मजाक करते हैं पाकिस्तानी कौम पर। इस वक्त तो जज, जर्नैल और सियासतदान सब मिलकर पाकिस्तानी कौम पे हंस रहे हैं। ये जो पूरा सिस्टम है वो शायद हंस रहा है कि ये असल तुम्हारी औकात है भाई, यानी पाकिस्तानियों की। तो ये शायद ये बताना मकसूद हो। बहरहाल ये कोई एस्टैब्लिशमेंट के लिए हमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को पाक फौज से प्यार है, जो कुर्बानियां देते हैं, जो लड़ते हैं। तो उनका जो इमेज है वो आप अंदाजा करें किस लेवल पे ले जाया जा रहा है। इसका असल में जो है वो अफसोस का मकाम है। तो नवाज शरीफ से उतरे हैं, उनको बरी कर दिया जाएगा जब तक वीडियो पब्लिक होगी और केसेस उनके खत्म हो जाएंगे। वो आराम सुकून के साथ ढोल की थाप पे रक्स करते और नारेबाजी करते हुए वो पाकिस्तानी कौम को बताएंगे, देखा ये मुझे जो है ना वो किया है। तो अगर भाई उनको 2018 में नाजायज सजा हुई है तो उन जजेस को पकड़े, उन जर्नैलों को पकड़े, वो सारे पकड़े ना, पता चले। यानी ये क्या हुई कि उनको उन्होंने उस वक्त के जर्नैलों और जजों ने मसलन सजा दी थी नवाज शरीफ को, तो अब जज और जर्नैल इमरान खान को देंगे। ये क्या बात हुई? ये कोई अकल और फहम इसकी इजाजत देता है? अब दूसरा जो शोशा छोड़ा गया वो इसके अंदर मैंने आपके सामने रखना है, और वो ये है कि जनाब ये इमरान खान जो है ना, इसकी मकबूलियत खत्म नहीं हो रही। सोशल मीडिया पे इन्होंने 87 करोड़ लगा दिया, और 87 करोड़ लगा के केपीके के अंदर ये कल एक खबर बनाई गई, और बिकाऊ मीडिया 2 नंबर एंकर वो मिल के इसी पे लगे हुए हैं और इसी पे काम कर रहे हैं। जो असल एंकर्स हैं उनको टीवी चैनल वाले और मीडिया सेटों ने साइड पे लगा दिया है। अब इन्होंने ये सोचा है, जाहिर है जो तजदियात आ रहे हैं कि जनाब जितने भी इमरान खान के हामी हैं, पहले हमने एंकर्स भी निकाल दिए, कालम निगार भी निकाल दिए हमने, वो तमाम लोगों को, लेकिन ये कमी नहीं हो रही सोशल मीडिया पे, ज़ाहिर है फेसबुक पे, टिकटॉक पे। ये तो अब शोशा ये बनाया गया कि ये चूंकि पेड लोग हैं, तो भाई पेड हैं तो आपकी जब से हुकूमत आई है वो नहीं ले रहे ना तनख्वाह, तो अब वो आपको क्या हो गया है, ये आपका प्रोपेगेंडा। फिर अगर ये मान भी लिया जाए, वैसे तो ये हुकूमत केपीके का मंसूबा था और मुखालफ लोग 72% खुद उन्होंने माने हैं, वो रखे हैं, मान भी लिया जाए,
असल मामला क्या है, तो फिर भी आपने तो 10 अरब रुपए इस मीडिया पे लगाए हैं, डिजिटल मीडिया पे भी अरब से ज्यादा लगाया है। तो भाई आपने ज्यादा लगा के उस बयानियों को काउंटर कर लेते, यानी बजाय इसके कि लोग आप पर लानत भेजें कि आपने 10 अरब इन मीडिया के सेठों को हड्डी डाली, जो असल में पाकिस्तानी कौम के सामने इस वक्त झूठ जो है वो बेच रहे हैं, जो एंकर जो उनके बने हुए हैं, जो मुलाजम है उनके, और वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से आपने हड्डी डाली और वो एक एक टुकड़ा जो है उस पे वो लड़ रहे हैं। ये मामला बात इसके, आप ये बात करते तो आप 87 करोड़ के पीछे लगा रहे हैं भाई, ये अजीब मामला है। तो ये अल्टीमेटली शिकस्त तस्लीम की है कि ताकतवर हल्के और नवाज शरीफ जो इश्तराक है, ये तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तानी कौम को सरेंडर नहीं कर सका। सरेंडर से मुराद है सोशल मीडिया पे जो हमायत है वो ज़ाहिर है इमरान खान की है। लोगों अंधे तो नहीं है, ना कोई गूंगा है ना बहरा है, किसी को पकड़ेंगे, अगवा करेंगे, डंडे मारेंगे, घरों पे हमले करवाएंगे, तो भाई इससे कभी भी इमेज बिल्डिंग नहीं बनती। अफसोस ये है कि हमारे वो इदारे जिनसे पाकिस्तानियों को एक बड़ा प्यार का रिश्ता है, उनका जो है वो इस तरह इमेज खराब करना ये बड़ा काबिल अफसोस है। चंद शख्सियात होती हैं, उनकी कोई डीलें शिलें होती हैं, जो भी हम सुन रहे होते हैं, लेकिन पूरे इदारों के हवाले से अवाम के अंदर राय पैदा होती है और फिर खास तौर पर ये शिकस्त तस्लीम की और तादा जो ये 87 करोड़ वाला झटका और उसके बाद जो सोशल मीडिया पर लोग सामने आ गए हैं खुल के, तो अब इसके बाद तो मैं समझता हूं और ज्यादा वो चकराए हैं और सर पकड़ा हुआ है। भाई आप जबरदस्ती डंडे के जोर पे अपने बयानिए नहीं फैला सकते। आप जबरदस्ती इलेक्शन करवा के इस मुजरम नवाज शरीफ को बिठा भी देंगे तो ये वजीर आजम नहीं होगा पाकिस्तानियों का, ये आपका वजीर आजम होगा, पाकिस्तानियों का नहीं होगा। फिर लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे, आप फिर डंडे मारेंगे, तो वक्त आता है फिर डंडे कम पड़ जाते हैं और अवाम के सर ज्यादा हो जाते हैं। तो ये चीजें जो है वो सोचनी चाहिए कि पुरअमन जमहूरी अंदाज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वोट होने चाहिए, जो ज्यादा पार्टी जीते इमरान खान को अंदर करना है, क्योंकि 2018 में नवाज शरीफ को अंदर किया गया था। भाई नवाज शरीफ के करप्शन केसेस हैं, यहां तो कोई करप्शन केस नहीं है। अब साइफर के अंदर उल्टा जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन लोगों ने उल्टा इमरान खान को अंदर कर दिया है। तो ये अजीब किस्म की कहानी है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।